आज क्लास 12th में पढ़ाने जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस, यानी मानव भ्रूण का विकास। मानव में भ्रूणीय विकास कैसे होता है, यानी बच्चा कैसे कैसे डेवलप होता है माँ के पेट में, और 9 महीने तक वो डेवलप होकर के फिर आफ्टर बर्थ यानी डिलीवरी होती है, फिर बच्चा बाहर आता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है बच्चों? यहाँ पर देखिए, ये बना है, मादा के जननांग बने हुए हैं, यानी ये ओरी है, ये ओरी, और ओरी के अंदर क्या होते हैं? ओवम्स यानी अंडाणु होते हैं। तो ये अंडाणु कहाँ होंगे? ओरी में होंगे, ओरी में उनका निर्माण होता है। लेकिन जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जब होगा, तो वो नीचे आते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कब आएंगे? जब ओरी के अंदर से जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो फट जाती है, यानी ओवुलेशन की प्रक्रिया जब होती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जब 14वें दिन होती है, एमसी पीरियड के 14वें दिन ओवुलेशन होता है यानी अंडोत्सर्ग, तो ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होता है? अंडाणु बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये देखिए बना रखा है यहाँ पर, ये है, यहाँ तक आता है। ये जो भाग है ये फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, और इधर से शुक्राणु जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ये शुक्राणु की संरचना है। ये शुक्राणु मतलब स्पर्म में बना हुआ है, लिखा हुआ है एन, यहाँ पर लिखा एन, यानी आगुलित होता है। और स्पर्म क्या होता है? अंदर योनि मार्ग के द्वारा पहुंचता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान जब डिस्चार्ज होता है, पुरुष एक बार के डिस्चार्ज में लगभग 20 से लेकर 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं, निकलते हैं वीर के द्वारा। उस वीर में 20 से लेकर के 30 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं एक बार के डिस्चार्ज में, और ये शुक्राणु बहुत तेजी से फिर अंदर पहुंचते हैं योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय, यानी ये भाग जो खुला हुआ भाग है ये यूटेरस है, यूटेरस से होते हुए दोनों फैलोपियन ट्यूब में, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों अंडवाहिनियों से होते हुए ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अब एक अंडाणु यहाँ इधर होता है, एक अंडाणु इधर होता है। दोनों अंडाशय में 2 अंडाणु होते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। दोनों अंडाणु निषेचित हो सकते हैं, कभी कभी देखा हो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो ये दोनों अंडाणु निषेचित हो सकते हैं, इधर वाला भी इधर वाला भी, और एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। तो सपोज करिए अंडाणु तक शुक्राणु पहुंचा, बहुत स्पीड में जाते हैं, इनकी मोटिलिटी भी डिपेंड करती है। अगर शुक्राणु की स्पीड तेज नहीं है तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ते में ही डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक शुक्राणु डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं, और 1% शुक्राणु ऊपर तक पहुंचते हैं, यानी 1% शुक्राणु ही ऊपर जाएंगे, बाकी सब नीचे ही बेकार हो जाते हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ तक शुक्राणु पहुंच गया, और पहुंचने के बाद क्या हुआ? इस ओवम से निषेचन करेगा और क्या बनेगा? जाइगोट। यहाँ पर लिखा हुआ है जाइगोट मतलब 2 यंग्स, और कोशिका क्या हो गई है? द्विगुणित हो जाती है। तो अब क्या हुआ? जाइगोट बनने के बाद 1 हफ्ते के बाद ये जो जाइगोट है ये यहाँ से आकर के गर्भाशय में यानी यूटेरस में आकर के वो इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पर गर्भाशय की दीवार से, एंडोमेट्रियम से क्या होती है? फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, यानी इस प्रकार से उंगली ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा उस जाइगोट को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और चारों तरफ से सुरक्षित करके उसको जकड़ लेता है, और फिर उस जाइगोट को उस प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाएगा जाइगोट और प्लेसेंटा से। देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो एक नाड़ी होती है जो अम्लाइकस कार्ड कहते हैं, उस नाड़ी को काट कर निकालते हैं, यानी बच्चे की नाभि से और माँ का प्लेसेंटा जुड़ा होता है। उस प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को भोजन पानी यानी मिलता है, यानी पोषण मिलता है। खाना पीना तो दाल चावल तो खाएगा नहीं, वो ब्लड की सप्लाई होती है। प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड की सप्लाई उस बच्चे में होगा, तो उस ब्लड से ही उसको सारे विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स और जितने पोषक पदार्थ हैं 9 महीने तक उसको मिलते रहते हैं। यानी 9 महीने तक माँ का ब्लड उस बच्चे के अंदर जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जाइगोट डेवलप हो गया। इम्प्लांट लिखा है, इम्प्लांट विद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से वो जुड़ गया है। तो फिर क्या है, अब 9 महीने तक यहीं पर ये डेवलप करेगा, और मायोमेट्रियम जो परत होती है गर्भाशय की, मायोमेट्रियम, वो परत जो है बाहर की तरफ फैलेगी और गर्भाशय का आकार भी बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया कि इसके अंदर कैसे कैसे शुक्राणु अंदर पहुंचते हैं और निषेचन होता है। अब यहाँ पर बना रखा है मैंने, इधर से देखिए,
ये अवस्था क्या है, जाइगोट। जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल और 32 सेल्स, यानी 2 से लेकर 32 कोशिकाओं तक की मैंने संरचना बनाई है। इसको बोलते हैं क्या, क्लीवेज। क्लीवेज। अब क्या हुआ, ये जो जाइगोट यहाँ पर है, माँ के गर्भाशय में है, इस जाइगोट में क्या होता है, विदलन, मतलब क्लीवेज की प्रक्रिया होती है। जाइगोट क्या होगा, पहले 2 भागों में बटेगा और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, लेकिन ये विभाजन अंदर ही अंदर होगा। जाइगोट 2 भागों में नहीं बटेगा, अंदर ही अंदर बटेगा। जैसे देखा होगा फुटबॉल होती है, फुटबॉल में बहुत सारे जो खाने बने होते हैं, धागे से सिले होते हैं, उस प्रकार से विभाजन अंदर ही अंदर होता है, बाहर वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इनकेस अगर इस जाइगोट में विभाजन हो गया, अंदर से बाहर से 2 भागों में बट गया है और 2 जाइगोट बन जाएंगे फिर, यानी एक ही अंडाणु एक ही शुक्राणु से 2 जाइगोट बन गए, यानी इसमें विभाजन हो गया तो 2 बच्चे पैदा होंगे, यानी 2 जुड़वा बच्चे होंगे और दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, समान इमेज वाले होंगे, दोनों का डीएनए भी होगा, दोनों की स्ट्रक्चर संरचना सब सेम होगी। तो इस प्रकार से जाइगोट में विदलन होगा। देखिए यहाँ से ये जाइगोट है, फिर 2 भागों में बटा तो 2 सेल्स, फिर 4 में बटा तो 4 सेल, फिर 8 में 8 सेल्स, फिर 16 सेल्स। इस प्रकार जब कोशिका क्या है, 16 कोशिकाओं के एक बॉल, फुटबॉल जैसा बन जाएगा तो इसको बोलते हैं मारूला स्टेज। अब क्या है, जो डेवलपमेंट में स्टेज यानी अवस्थाएं होती हैं, पहले अंडाणु शुक्राणु होता है, निषेचन करता है, फिर क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बना, जाइगोट से फिर क्या होता है, मारूला अवस्था आती है, मारूला से फिर देखिए यहाँ पर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला अवस्था भी है। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं अपनी संख्या को बढ़ाती हैं और यहाँ पर 32 सेल्स, 32 सेल्स वाला जो है इसको बोलेंगे ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज। अब इस ब्लास्टुला को मैंने यहाँ पर बना रखा है, इस किनारे देखिए, इसमें ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं, ऊपर की कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट, ये कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट है, नीचे वाली है एम्ब्रायोब्लास्ट। बच्चों ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं ही प्लेसेंटा से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, तो सबसे ऊपर की जो कोशिकाएं हैं ये एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो बना हुआ है। एम्ब्रायो की जो बाहर वाली कोशिकाएं हैं, ये वाली जो मैंने बताया था, यहाँ पर सबसे बाहर वाली, ये बाहर वाली कोशिकाओं को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ही प्लेसेंटा से जुड़ेंगे, ये है प्लेसेंटा। यहाँ पर ये देखिए फिम्ब्रिला स्ट्रक्चर बनाया है, फिम्ब्रिला मतलब उंगलियों जैसी ये उभरी हुई, यहीं पर आकर के जाइगोट कनेक्ट हो जाता है इससे। ये क्या है, प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा। और ये जो ऊपर की कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से प्लेसेंटा जुड़ता है, उसी वहीं से फिर नाभि का निर्माण होता है। बच्चे की नाभि वहीं पर होती है जहां से वो कनेक्ट होता है, और इसको बोलते हैं एम्ब्रायो। ये जो बना हुआ अंदर संरचना है इसको बोलते हैं एम्ब्रायो, मतलब भ्रूण। इस प्रकार से फिर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जाइगोट, उसमें विदलन हुआ, विदलन मतलब क्लीवेज, और फिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, और फिर ब्लास्टोसिस्ट और ये ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रायोब्लास्ट, और इसमें देखिए लिखा है ब्लास्टोसील, ये खाली स्थान, इस खाली स्थान को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। एक गुहा होती है, गुहा मतलब जो खाली स्थान एरिया है उसको हम गुहा कहते हैं, गड्ढा जैसा होता है, तो इसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कैविटी से क्या होता है, ब्लास्टोसील एक पोर बनेगा, छिद्र बनेगा वहां से, तो उस छिद्र से क्या होगा, एनस का निर्माण होगा, यानी गुदा का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब बच्चा बनता है तो ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, मतलब अंग जनन 3 महीने में, यानी डिलीवरी और उसके यानी जो प्रेगनेंसी है उसके 3 महीने के बाद, जब प्रेगनेंसी जिस दिन काज हुई, जिस दिन निषेचन हुआ, उसके 3 महीने बाद क्या होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 3 महीने का जब भ्रूण हो जाएगा तो उसमें अंग बनना शुरू हो जाते हैं, अंगों का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनता है, एनस। एनस डेवलप फर्स्ट कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमेट। ऐसे जंतु या ऐसे एनिमल्स जिनमें गुदा का निर्माण पहले होता है उनको हम ड्यूटेरोस्टोमेट कहते हैं, और जिनमें पहले माउथ बनता है उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट। तो इकानोडर्मेटा और कार्डेटा के एनिमल्स ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं, जिनमें एनस डेवलप फर्स्ट, एनस का निर्माण पहले होता है। बाकी अंग फिर बनते रहते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, हाथ पैर, नाक, कान, गला, वो फिर 3 महीने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होती रहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, और 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, और इस प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती रहती है,
और फिर बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व जब हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद फिर क्या होती है, डिलीवरी होती है, यानी प्रसव होता है और बच्चा बाहर आता है। जब प्रसव होगा तो क्या होगा, प्लेसेंटा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये जो प्लेसेंटा है यहीं से वो टूट जाता है, यानी पेन, लेबर पेन होगा, महिला में दर्द होगा और फिर वो प्लेसेंटा वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा माँ की गर्भाशय की दीवार से। तो एंडोमेट्रियम की जो दीवार है जहाँ से कनेक्ट है वहाँ से प्लेसेंटा टूट जाएगा और बच्चा बाहर आ जाएगा। फिर देखिए बच्चे की नाड़ी को काटते हैं, नाड़ी को काट दिया, बच्चे को बाहर निकाल लिया और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे या आधे घंटे के बाद सारी झिल्लियाँ निकलती हैं माँ के गर्भाशय से, यानी योनि के थ्रू सारी झिल्लियाँ बाहर निकलेंगी। झिल्लियाँ कौन सी होती हैं, गर्भाशय झिल्लियाँ, इनको बोलते हैं भ्रूणीय झिल्लियाँ। बच्चों जो स्तनधारी हैं उनके चारों ओर भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं। झिल्लियाँ क्या करती हैं कि भ्रूण को जर्क से या बाह्य आघातों से बचाती हैं। सबसे बाहर की परत जो लेयर होती है उसको कोरियन कहते हैं, एमनियन होती है, फिर एलेंटॉइस और फिर यॉर्क साइट। 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं जो सरीसृपों से बनना शुरू होती है। सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्गों में ऐसा होगा। तो ये 4 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉर्क साइट। यॉर्क साइट मतलब पीतक, पीतक जिसको जर्दी कहते हैं, अंडे की जर्दी। देखा होगा अंडा, देखा होगा मुर्गी का अंडा, तो उसमें से जो पीला वाला भाग होता है जब अंडे को तोड़ के निकालते हैं जो येलो वाला भाग होता है, पीला वाला, उसको पीतक कहते हैं। यानी यॉर्क साइट वो क्या करता है, अंडे वाले जंतुओं में, जानवरों में क्या होता है, उसको पोषण देता है। यानी जब चूजा अंदर डेवलप हो रहा है अंडे के अंदर तो वो पीला यानी जो पीतक वाला भाग है उसको न्यूट्रिशन, पोषण की सप्लाई देता है। यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड जाता है तो सप्लाई मिलती है, बच्चे को न्यूट्रिशन की सप्लाई मिलती है। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, अंदर चूजा बनता है तो वो जो पीतक होता है उसी से क्या होता है, उस बच्चे को यानी उस चूजे को पोषण मिलता है। तो मनुष्यों में पीतक की संख्या बहुत कम होती है। मनुष्यों के जो आपके अंडाणु होंगे यानी उसमें के अंदर पीतक यानी जो पीतक की मात्रा है वो बहुत कम होती है। तो बस थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वो फिर जो है एंड खत्म हो जाता है। तो 4 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। फिर डिलीवरी के बाद चारों झिल्लियाँ बाहर निकलेंगी और उसमें से द्रव भी होता है, उनमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। ये देखिए भ्रूण है और ये भ्रूण के चारों इसमें क्या है, यहाँ पर जो झिल्ली होती है इस झिल्ली के अंदर क्या होता है, द्रव भरा होता है, एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस एमनियोटिक द्रव से लिंग की जांच भी कर लेते हैं। लिंग की जांच, होने वाली संतान लड़का है कि लड़की है, इसमें बार बॉडी दिखाई पड़ जाते हैं, मालूम हो जाएगा कि लड़का है कि लड़की है। अगर बार बॉडी है तो लड़की है, नहीं है तो लड़का है। और उसमें क्रोमोसोम्स भी दिख जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स है कि वाई क्रोमोसोम्स है। जब शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पर निषेचन होते हैं तभी मालूम हो जाता है कि एक्स वाला शुक्राणु है कि वाई वाला शुक्राणु है, इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ, देखा होगा कि डिलीवरी होने के बाद जितनी भी अंदर की गंदगी है और वो झिल्लियाँ सब बाहर आ जाती हैं, तब जाकर के डिलीवरी कंप्लीट होती है। जानवरों में भी ऐसा होगा। बच्चों जानवरों में क्या होता है, स्तनधारी जो होते हैं, गाय भैंस में देखा होगा, बच्चा पैदा होने के बाद जो उसमें से भैंस या गाय से क्या होती है, बहुत सारी झिल्लियाँ निकलती हैं, उसमें के अंदर भी पानी भरा होता है। वो अंदर जो द्रव होता है वो जहरीला होता है, वो जानवर उसको खाने ना पाए इसलिए उसको वॉचिंग करते रहते हैं। तो जैसे वो झिल्लियाँ निकलती हैं फिर उसको बाहर हटा देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। ऐसे ऐसे भ्रूण का विकास होता है और बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फिर डिलीवरी होती है। थैंक यू।